हेलो नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हाल ही में नोटसेट 9 मेंस का रिजल्ट आ गया है और एम्स अलॉट हो गए सभी को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अभिषेक परमार जी, हाल ही में आपका नोटसेट 9 में सिलेक्शन हुआ। तो अलग अलग बताइए बेटा। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, पहले से तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। और अपने बारे में बताइए बेटा सभी को। मेरा नाम अभिषेक परमार है। मैं जी। राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ओके अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर से कंप्लीट की है ओके, और RUHS से पास आउट हो आप, बहुत बढ़िया बेटा। 2024 में पास आउट हूँ मैं। जी बेटा। और 2025 में ये नॉर्थ 9 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 1500 भी है। ओके बेटा, और कैटेगरी रैंक कौन सी है बेटा? कैटेगरी रैंक सर अभी पता नहीं चल पाई है मुझे। जी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? EWS। EWS में तो हो जाएगा बेटा फाइनली। तो लक लक बधाइयाँ आपको कि आप बहुत धन्यवाद। अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ बेटा। तो आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? पिताजी सर किसान हैं। किसान है, मतलब बहुत बढ़िया। अब धौलपुर का लाल चंबल का डाकू फाइनली एम्स में पहुंचने वाला है। और आप एसएनए से कब जुड़े बेटा? जब मैं फोर्थ ईयर में था, जब मैंने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन किया था। जी बेटा। इससे मतलब शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की एक मतलब वो है, इसमें मतलब एक पॉलिसी है कि अगर आप थर्ड ईयर में ज्वाइन करते हो तो आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और उसके एक साल बाद तक आपको ये मतलब जी इसका बेटा। एक्सेस मिलता है। फोर्थ ईयर ज्वाइन करोगे तो आप फोर्थ ईयर और उसके एक साल बाद तक आपको एक्सेस मिलता है। तो मैं जी फोर्थ ईयर में था जब मैं इससे जुड़ गया था। जी तो फोर्थ ईयर में तो मैंने कोचिंग नहीं कर पाई थी। कुछ जी पारिवारिक मेरे कुछ कारण थे, उस वजह से मैं कोचिंग नहीं ले पाया था। इसे मैं थोड़ी बहुत ली थी, मैंने एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाया था। जी और जैसे ही मैं फोर्थ ईयर पास आउट हुआ और मैं कंटिन्यू उससे जुड़ा रहा। और नॉर्थ साइड 8 मैंने दिया था, इसमें मेरा जी भी हो गया था, मेंस में मैं रह गया था। जी और बेटा, 9 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1500 हुई है। बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू। तो कैसा लगा आपको एसएनए का कंटेंट बेटा? बहुत अच्छा कंटेंट है सर SNA का। जी बेटा। और एक मेल कैंडिडेट के लिए नोट सेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20% रिजर्वेशन है बेटा, वो भी जी AWS सर। कैटेगरी में। और बहुत मेल्स के लिए तो लगना मुश्किल होगा, लेकिन आपने अच्छा प्रयास किया। कितने घंटे डेली पढ़ लेते थे बेटा? सर मैंने घंटे काउंट नहीं किए कभी। मैं जी अपना टाइम खराब नहीं जाने देता था, मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ता रहता था। मैंने ये नहीं देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं। मैंने कभी घंटे काउंट नहीं किए। जब तक मेरा शरीर जवाब नहीं देने लग जाता था मैं पढ़ता रहता था। यस, आंखों में नींद नहीं है, बस मोहब्बत एम से है, यूं तो सर डेफिनेटली मैंने अच्छा। मैंने नॉट 9 को टारगेट बना रखा था कि कैसे भी करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत प्राउड ऑफ यू अभिषेक जी। तो आप रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रखते थे बेटा? रिवीजन तो सर मैंने मल्टीपल बार किया है थ्योरी का, कई बार मैंने थ्योरी पढ़ी है। और MCQ प्रैक्टिस मैंने की है बहुत ज़्यादा। एमसीक्यू पे अच्छी किया बेटा, बहुत बढ़िया। कई बार डिप्रेशन भी होता था, पढ़ते पढ़ते निराशा होती, तो कैसे मैनेज करते थे? निराशा होती थी सर, मैं मोटिवेशन वीडियो देख लेता था सर आपके। जी शिवांगी नर्सिंग एकेडमी की एक फेमस मतलब लाइन है कि एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन एक दिन में जरूर नहीं, मिलेगी। एक दिन बिल्कुल जरूर बेटा, मिलेगा। बस और इसी को जरूर मैं मिलेगी। ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ता रहता था। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा। और सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी डिसिप्लिन में, और बिना आप हाउर काउंट किए पढ़ते हो डेफिनेटली सपने पूरे होते हैं। तो जयपुर के जो बच्चे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो बॉयज है, नौकरी बहुत मुश्किल से मिल रही है उनको नौशेट जैसे एग्जाम में, और जगह तो वो सेलेक्ट हो रहे हैं इजीली। क्या संदेश है आपको बेटा सभी बच्चों को? संदेश यही है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि जी, अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो जाएगा और बेटा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल बेटा, कंसिस्टेंसी द की ऑफ सक्सेस। एंड संयम बनाए रखें, सब्र बनाए करें, कड़ी मेहनत करें। बिल्कुल जी सर। संयम आपको, कड़ी मेहनत बिल्कुल आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाने की सोच भी नहीं सकते। सपने जरूर पूरे होते हैं, और छोटे छोटे प्रयास करें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बिल्कुल। और मेहनत करें बेटा, जहाँ पे भी आपको ज्वाइनिंग मिले एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने, अच्छे से मरीजों की सेवा करें, नर्सिंग प्रोफेशन की यूनिटी को बना के रखें, सम्मान को बनाए रखें।
एक दूसरे नर्सिंग ऑफिसर की मदद करें, एकत्रित रहे, एकजुट रहे बेटा। थैंक यू जी डियर, सर। गॉड ब्लेस यू, लव यू, और आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से 2 प्रणाम एंड प्राउड ऑफ यू डियर, गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सर।